नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम जो है जीके जीएस के महत्वपूर्ण सीरीज का जो है 75वां भाग लेकर आ गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग हमारे इस प्रश्नों के सीरीज को जो है पूरा देखिए। अगर आप लोग जो है पिछले का सीरीज अभी तक नहीं देखे हैं तो पीछे का सीरीज जो है मेरे प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा देख सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपको, अगर आप मेरा पूरा सीरीज देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आप ये सीरीज देखने के बाद से कोई भी सेट लगाकर आप देख सकते हैं कि क्या आपका नंबर इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि आपको लगे कि ये फायदेमंद नहीं है तो आप हमारा सीरीज देखना छोड़ भी सकते हैं। यह मेरी गारंटी है कि आपको फायदा जरूर मिलेगा। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो विश्व जनसंख्या दिवस होती है दोस्तों, वह जो हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि 20 जुलाई को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस रंग का तिरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए, सबसे कम जो तिरंग दैर्घ्य होता है दोस्तों, वह बैंगनी रंग का होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, रंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है। तो देखिए, जो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, उसका विवरण जो है प्रथम अनुच्छेद में है कि राज्य जो है क्या है, राज्य एक जो है संघ है। इसे आप याद रखेंगे कि प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कहा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है वह इटली से हुआ है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि फलों का पकना कैसा परिवर्तन है। तो देखिए, एक बार पक जाता है तो उसे कच्चा पाया नहीं जा सकता है, इसलिए जो है यह रासायनिक परिवर्तन है। आप लोग जानते ही है कि यदि अवस्था जो है परमानेंटली बदल जाता है, उसको वापस नहीं प्राप्त किया जाता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शासन ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है अल्फ्रेड जो वेगनर थे, तो वेगनर ही जो है उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, भारत की जो है लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक प्रयोग जो है निर्माण के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, जो है सरसों जो है ये गेहूं के सीजन में होता है, इसलिए यह जो है रबी फसल होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस अधिनियम के तहत अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। तो देखिए दोस्तों, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892 के तहत जो है भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, समाचार पत्र जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, यानी कि यह राज्य और केंद्र दोनों का जो है इस पर बराबर अधिकार होता है। तो सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि पंचायती राज किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 40 अनुच्छेद याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा योजना को पहले चरण में देश के कुल कितने जिलों में लागू किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 200 जिलों में जो है सबसे पहले चरण में जो है वह मनरेगा योजना को लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित प्रसिद्ध मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल समझौता किया गया, और उसी के तहत जो है 16 सितंबर को हम लोग जो है ओजोन दिवस मनाते हैं। यानी कहने का मतलब 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने के पीछे ये तर्क है कि मॉन्ट्रियल समझौता उस समय हुआ था और ओजोन लेयर को संरक्षित रखने के लिए ये विचार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से जो है मीथेन तो है, कार्बन डाइऑक्साइड यह तो सबसे प्रमुख है दोस्तों, और ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह जो है यह भी है। यानी इस प्रश्न के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो अभी हम कटपुट किए, सी नंबर ऑप्शन यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में यहाँ है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, विद्युत धारिता जो होती है दोस्तों, वह सदिश राशि नहीं होती है, बल्कि अदिश राशि होती है। बल्कि यहाँ बल, आघूर्ण बल और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों, वह जो है सदिश राशि होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो देखिए दोस्तों, पदार्थ का एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जब जाता है प्रकाश, तो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है दोस्तों, वेग भी बदल जाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ए और सी जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है, बी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आवृत्ति उसका नहीं बदलता है। इसे आप याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य और वेग बदल जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डूबते हुए सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकाश के किस प्रघटना से संबंधित है? तो डूबते हुए सूर्य का लाल रंग जो है वह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, तो इसे आप याद रखेंगे, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कारण कांच का रंग लाल हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण जो है कांच का रंग लाल हो जाता है, तो ये नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जो अमरबेल होता है दोस्तों, वह जो है परजीवी का उदाहरण होता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि अमरबेल परजीवी का उदाहरण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो जल का परिवहन होता है दोस्तों, वो जाइलम के द्वारा होता है, और भोज्य पदार्थों का जो है विभिन्न भागों में फ्लोएम के द्वारा परिवहन होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। और रंध्र के द्वारा जो है बाष्पीकरण की क्रिया होती है, इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पालक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, पालक में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, और सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और ये ascorbic एसिड हमारा जो है ascorbic एसिड विटामिन सी को कहते हैं। तो विटामिन सी आपको पता ही होगा कि आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है, तो यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से पालक में ऑक्जेलिक एसिड एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाले देश 109वां देश यानी कि 190वां देश सदस्य कौन था? तो देखिए दोस्तों, अंडोरा जो है वह राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आईएमएफ में शामिल होने वाला 109वां देश जो है बन गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसे आने का। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित खिलाड़ी मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो देखिए दोस्तों, यह जो है भारोत्तोलन से वेट लिफ्टिंग से जो है मीराबाई चानू का संबंध है। यह 2020 में जो है अर्जुन पुरस्कार मतलब कि 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं, इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए दोस्तों, आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कणिका, यही जो है पूरे शरीर में जो है क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, इसे आप याद रखेंगे। और ये श्वेत रक्त कणिका जो देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है प्रतिरक्षा हो प्रतिरक्षा के लिए रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यह जो है हमें रोगों से बचाता है। प्लेटलेट्स भी काम करता है दोस्तों, प्लेटलेट्स भी रोग से जो है लड़ने का काम करता है। इसके अलावा जो है दोस्तों, प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा देखिए, रक्त में जो है वो प्लाज्मा और पानी होता है। तो यह प्लाज्मा एक अवस्था है, पदार्थ का तीन अवस्था, ठोस द्रव गैस, जानते हैं ना। चौथा अवस्था प्लाज्मा है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ लाल रक्त कणिका पूरे जो होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आरबीसी, ऐसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है, यह जो प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर से, यह करंट अफेयर्स का प्रश्न जो है यहाँ से प्रारंभ हो गया है। तो अब देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए दोस्तों, अभी जो यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष हैं दोस्तों, वह नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे पी संतोष जी क्या है दोस्तों, तो यह जो है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। फिर अगर बात करें दोस्तों शशि सिंह की, तो अभी जो है ये AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को अभी नियुक्त किया गया, किसका? AIRIA का, ठीक है। 16वें वित्त आयोग, अब इसके बाद बात करें अगर दोस्तों, तो 16वां वित्त आयोग का अभी चेयरमैन जो है वो अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अभी नालसा जो है दोस्तों, नालसा यानी वो क्या हुआ, नेशनल राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है।
तो ये जो नालसा है दोस्तों, इसका कार्यकारी अध्यक्ष जो है अभी संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अभी पश्चिमी नौसेना का कमान जो है दोस्तों संजय जसजीत सिंह को सौंपा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से नवाजा गया है दोस्तों? तो देखिए अभी हाल ही में जो है दोस्तों असम सरकार को जो है वो सिंगापुर की जो है से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं जब असम की दोस्तों, तो असम में अभी हाल ही में जो है चंदुबी उत्सव मनाया गया। कौन सा? चंदुबी। इसके अलावा दोस्तों उल्फा गुट और असम सरकार के बीच जो है अभी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी 8वां ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में आयोजित हुआ, ये जो कि असम का महत्वपूर्ण शहर है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को जो है अभी हाल ही में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गाय जात्रा त्योहार किस देश में मनाया जा गया? तो देखिए दोस्तों हाल ही में जो है दोस्तों वह कहाँ मनाया गया, आप बता सकते हैं तो बताइए। तभी हाल ही में जो है नेपाल में गाय जात्रा त्योहार मनाया गया, तो ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब जब बात कर रहे हैं दोस्तों नेपाल की, तो देखिए आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश भी नेपाल बन गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी नेपाल के साथ जो है भारत के बीच जो है झूल घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा अभी हाल ही में जो है दोस्तों नेपाल ने T20I में जो हुआ था दोस्तों, उसमें सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। किसमें? T20I में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड कायम करने वाला देश भी नेपाल बन गया है। इसके अलावा दोस्तों अभी जो है हाल ही में अगले 10 वर्षों में भारत जो है 10,000 मेगावाट की बिजली जो है नेपाल को निर्यात करने वाला है, यह भी आप याद रखेंगे। कितना? 10,000 मेगावाट। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र किसने लॉन्च किया? तो देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो है राहत वाणी केंद्र जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ताकि आपदाओं की पूर्व चेतावनी लोगों को दी जा सके। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो अभी महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायत जो है यहाँ दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का भी उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। इसके अतिरिक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र तो लॉन्च की ही है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है अभी दोस्तों अपना व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है, इसे भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी है। कितना? 57। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में कौन सा राज्य जो है वह बनकर उभरा है? कौन सा राज्य उभरा है? तो देखिए दोस्तों जो गुजरात राज्य है दोस्तों वह पेट्रो राजधानी के रूप में बनकर उभरा है। अब जब बात कर रहे हैं गुजरात की दोस्तों, तो देखिए अभी जो है हाल ही में NHPC जो है गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। कौन सा दोस्तों? NHPC कहाँ करेगी दोस्तों? गुजरात में। किसका दोस्तों निर्माण करेगी? तो कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी। हमारा अगला ये जो प्रश्न है दोस्तों, अगर अगला बात बोले कि इसके अलावा कोई और देश है जिसके साथ जो है भारत या गुजरात सरकार का कोई समुट हो रहा है, तो देखिए अभी जो है चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री जो है वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि होने वाले हैं। इसके अलावा अभी जो है गुजरात जो है दोस्तों वह दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय बना रहा है, जो कि सूरत में बनकर तैयार हुआ है अभी दोस्तों हाल ही में। और इसके अलावा दोस्तों गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल भी किया है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा यह सीरीज आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन वीडियो ला सके। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग अगले सीरीज में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें।